not overloading. So that part we will cover in Django. So let's start Django part. Okay. So first, what is Django? Why we use Django? Can anyone let me know that why we use Django? Anyone? So that we may make front end. No, not only front end. Django is used for both front end and back end. Sir, it is a framework of Python. We use Django to make website. To make वेबसाइट ओके ये तो मतलब कि एक फ्रंट एंड बस नहीं हम जेंगो के थ्रू ये फ्रंट एंड आपका लॉजिक राइट इसलिए नहीं है बिकॉज हम जेंगो के थ्रू फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों क्रिएट कर सकते हैं ओके इवन डेटाबेस भी कनेक्ट करते हैं तो जेंगो एक फुल फ्लेजेड फ्रेमवर्क है जिससे हम कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं ये बस नहीं कि फ्रंट एंड बस बनता है इसलिए फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों बनता है ठीक है अब बात आते हैं रियल केस सिनेरियो पे ठीक है जेंगो से हम सबसे पहली बात ऐसा नहीं है कि हम फ्रंट एंड नहीं क्रिएट कर सकते Django से हम we can create front end and back end both. Okay. But now actually in industry Django is only used for to create back end. Okay. तो कॉम्बिनेशन है आज के काफी सारे कॉम्बिनेशन है बट फ्रंट एंड में क्या होता है हम रिएक्ट यूज करते हैं एंड बैक एंड में जेंगो यूज करते हैं ओके एपीआई डेवलपमेंट और बैक एंड कार्डवर्क के लिए जेंगो यूज की जाती है फ्रंट एंड रिएक्ट या एंगुलर से इंटीग्रेट किया जाता है आइदर रिएक्ट और एंगुलर Vue.js भी कहीं कहीं यूज होता है बट जो इंडस्ट्री में कॉम्बिनेशन है वो रिएक्ट और एंगुलर का चलता है सॉरी रिएक्ट और जेंगो का चलता है रिएक्ट जेंगो ले लीजिए या एंगुलर और जेंगो ले लीजिए क्लियर है ये चीज हेलो एटलीस्ट आप लोग रिप्लाई रिप्लाई पता चले कि हाँ क्लियर है ठीक है ओके तो अब देखिए जेंगो एक्चुअली आप लोगों ने इससे पहले कोई और फ्रेमवर्क पढ़ा है मतलब कि जिसका थोड़ा एक लॉजिकल वो आप लोगों को सो दैट मैं आगे एक्सप्लेन कर सकूं आज हम जेंगो के बारे में जानेंगे जेंगो की स्टार्टिंग और जेंगो का पूरा यूज क्या है नहीं अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है क्योंकि अभी मैं जस्ट थ्योरी आपको बता रहा हूँ कि जेंगो किस लिए यूज होता है जब कोडिंग करूंगा तो मैं स्क्रीन शेयर भी करूंगा ठीक है तो और तो आप तो बता सकते हैं कि इससे पहले आप लोगों ने जेंगो यूज किया मतलब कि जेंगो के अलावा और कोई फ्रेमवर्क पढ़ा है नहीं सर तो कुछ भी फ्रंट एंड में तो रिएक्ट पढ़ी ओके रिएक्ट पढ़ी है वेरी गुड ठीक है देखिए नॉर्मली क्या होता है आप लोगों ने आई थिंक एमवीसी तो सुना ही होगा मॉडल व्यू कंट्रोलर ओके एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर ठीक है तो अभी तक जो हमारे आते थे जैसे पीएचपी मतलब कि जेंगो से पहले की बात कर रहा हूँ जेंगो की बात नहीं कर रहा मैं तो जेंगो से जो पहले के आते थे चाहे वो डॉटनेट हो लारावेल हो या और कोई भी फ्रेमवर्क हो वो एमवीसी पर चलते थे मॉडल व्यू कंट्रोलर ठीक है बट जेंगो क्या है जो हमारा जेंगो है जो अपग्रेडेड वर्जन है क्योंकि ये पाइथन का वर्जन है तो पाइथन में एक्चुअली सबसे अच्छी चीज क्या हुई है कि इसने जो पुराने ड्रॉबैक्स थे पुरानी लैंग्वेजेस के वो सारे ओवरकम किए हैं ठीक है इसी में एक ओवरकम है जेंगो पाइथन का फ्रेमवर्क है तो अब ये मॉडल व्यू कंट्रोलर नहीं ये एमवीटी के फॉर्म पे चलता है एमवीटी मतलब मॉडल व्यू टेम्पलेट क्या मॉडल व्यू टेम्पलेट तो मॉडल क्या होता है कोई बता सकता है देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने के लिए आप देखिए हमें 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पहली चीज़ तो हो गई यूआई ठीक है दूसरा क्या हो गया डेटाबेस जो हमारा डीबी होता है जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं और तीसरा क्या होता है जो लॉजिक जो हम लिखते हैं ठीक है तो हम 3 चीज़ें लिखते हैं पहला तो जो यूजर को दिखता है ठीक है दूसरा क्या होता है लॉजिक जो बिजनेस लॉजिक होता है यानी कि जो हम कह सकते हैं एक टाइप का इंट्रैक्शन होता है जैसे इस बटन पे क्लिक करने पर यूजर यहाँ जाएगा ये लॉजिक हम होता है ये लॉजिक क्या कहलाता है बिजनेस लॉजिक यूजर इस पे क्लिक करेगा तो ये वैलिडेशन लगेगा तो वो वैलिडेशन क्या कहलाता है हमारा बिजनेस लॉजिक ठीक है और सी क्या होता है
नहीं, इसमें तो टेम्पलेट चलता है, सॉरी। तो टेम्पलेट क्या होता है, एक हम टेम्पलेट लिख देते हैं। टेम्पलेट में हम क्या लिखते हैं, एचटीएमएल के कुछ पेजेस होते हैं। मान लीजिए कि एक आप वेबसाइट सोचिए, इस तरीके से सोचिए आप। मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है? तो हम जब पहले बनाया करते थे, तो पहले हमें क्या करना पड़ता था, मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है, उसमें 4 पेज हैं, ठीक है? होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज और हेल्प पेज, ठीक है? 4 पेजेस और सजेशन ले लेते हैं हम, इसमें 4 पेज रहते हैं, ठीक है? तो उन 4 पेजेस में क्या होता है कि आपको पता है हेडर और फुटर चारों पेज में होता है। अगर हमारा कोई भी आप वेबसाइट ओपन करेंगे, तो उसमें हेडर और फुटर चारों पेजेस में होता है। ये तो आप लोगों को पता ही है। यस सर। ठीक है? तो अब आप सोचिए क्या हेडर और फुटर वो चारों पेजेस के लिए लिखा जाएगा? मतलब होम पेज के लिए भी एक हेडर लिखेंगे, होम पेज के लिए भी एक फुटर लिखेंगे, फिर जब हम अबाउट पेज बनाएँगे उसके लिए भी हेडर लिखेंगे, उसके लिए भी फुटर लिखेंगे, जब हम कॉन्टैक्ट अस पेज बनाएँगे तो उसके लिए भी हेडर और फुटर लिखेंगे। तो पहले क्या होता था कि हम यही किया करते थे, ओके? बट इसमें क्या हुआ, इसने एक फैसिलिटी दी हमें क्या, टेम्पलेट करके, एक फैसिलिटी हमें क्या प्रोवाइड की, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट के थ्रू क्या होता है, हम कुछ एचटीएमएल का पार्ट, कुछ भी एचटीएमएल का पार्ट हम लिख लेते हैं और क्या कहते हैं उसे, कि हम फिर इसके एक बार लिखने के बाद हम उसे कहीं पर भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। ओके, हमें वो चीज बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो वो क्या होती है, टेम्पलेट। कोई भी एचटीएमएल का पार्ट हम कहाँ लिखते हैं, टेम्पलेट में। ठीक है ना, ये चीज तो क्लियर है ना? सर स्क्रीन नहीं विजुअल है। सॉरी, सर स्क्रीन विजुअल नहीं है। एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयर ही नहीं कर रहा, तो विजुअल क्यों होगी? चलो मैं शेयर कर देता हूँ। बट एक्चुअली मैं लॉजिकली ही बता रहा था। चलो ठीक है, मैं शेयर करके एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। जैसे मान लो कौन सी वेबसाइट ओपन करूँ? चलो कोई भी देख लेता हूँ। डमी वेबसाइट, ठीक है। तो मान लो कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है। ये लो, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें, तो ये देखो यहाँ पे ये हेडर है और आई थिंक फुटर इसके नीचे होगा। ठीक है, ये हम कहाँ पर है, होम पेज में। ये हेडर और फुटर तुमने देखे। इसके बाद हमने क्या किया, अपन आए सर्विसेज में। ठीक है, तो यार ये थीम है क्या, वेबसाइट नहीं है? मुझे एक वेबसाइट चाहिए जिसमें 4 पेज हम, जस्ट नॉर्मल सिंपल से आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, चल ठीक है, इसे ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये होम पेज आपने देखा, यहाँ पे हमारे में क्या है, ये हेडर है, ओके। और यहाँ पे क्या है, ये फुटर है। ठीक है, होम पेज के बाद हम प्राइसिंग में आए। प्राइसिंग में भी देखिए ये हेडर है और ये क्या है, फुटर है। इसके बाद हम कहाँ आए, ट्यूटोरियल्स में। ट्यूटोरियल्स में भी देखिए सेम ही हेडर है और फुटर, ठीक है। ट्यूटोरियल्स के बाद हम कहाँ पर आए, कॉन्टेक्ट में। कॉन्टेक्ट में भी देखिए कलर चेंज हो गया, बट हेडर क्या है, सेम ही है और फुटर। तो मुझे ये बताइए, जब ये चारों चीजें सेम ही है, तो क्या मैं इसे 4 बार लिखूंगा? एक बार होम पेज के लिए लिखूंगा, फिर एक बार प्राइसिंग के लिए, फिर एक बार ट्यूटोरियल के लिए। क्या मैं ये 4 बार लिखूंगा? मतलब मुझे 4 बार आइडियली, आप सोचिए अगर आपको कोई बोले कि होम पेज क्रिएट करो, तो आपको पहले हेडर लिखना पड़ेगा, फिर बॉडी, और फिर इसके बाद ये पूरा का पूरा जो फुटर है, ठीक है। फिर बोलेंगे भाई फीचर पेज भी बनाना है, तो आप क्या करते हैं, अगर आप पहले होते डॉट नेट वगैरह में या पुरानी लैंग्वेजेस में, तो आप क्या करते, ये चीज दोबारा क्रिएट करते, ये बॉडी बनाते, फुल फिटर, फिर फुटर। बट क्या होता है, टेम्पलेट एमवीटी के थ्रू, जो जेंगो ने एक आइडिया सजेस्ट किया, जेंगो ने क्या किया कि एक आप हेडर और फुटर ऑलरेडी बना के टेम्पलेट में रख लेते हैं, ठीक है। और फिर जब भी हमें चाहिए, हम उसे उस टेम्पलेट से उठा के यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है कि हमें जो बार बार कोड लिखना है, वो कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक चीज समझ में आया कि एमवीटी करता क्या है। यस सर।
अगर नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा भी रिपीट करने के लिए रेडी हूँ, आप लोग बता दीजिए नहीं आया तो। किससे किससे समझ में आ गया एक बार आप लोग बता दीजिए, तो फिर मैं वो स्टार्ट करता हूँ आगे से। एक बार हैंड रेज़ कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए जेंगो वर्क कैसे करती है। जो सबसे पहले जब हम यूआरएल पे हिट करते हैं, ठीक है ना, तो वो कहाँ पे जाती है, urls.py पे, और urls.py के बाद वो कहाँ पे जाती है, व्यू पे। और जो व्यू है वो कंट्रोलर और मॉडल दोनों को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। क्रिएट जेंगो प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट का नेम दिया। ओह सॉरी, पहले जेंगो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अभी आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा ना कि जेंगो कैसे सर स्टार्ट स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन भी बनी है। 1 सेकंड। हाँ, हेलो। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज तो मैं चीज भूल गया। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब तो मेरी स्क्रीन विजुअल है ना। यस सर। ओके। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जेंगो, जनरल सी बात है कि जेंगो जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जेंगो स्टार्ट करना पड़ेगा, जेंगो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कहाँ पे थे, ये क्या था, अच्छा ये वेबसाइट मैंने आपको दिखाई। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से जेंगो इंस्टॉल करनी है। और नहीं तो मेरे साथ में, तो करो मेरे साथ साथ इंस्टॉल करते जाइए आप लोग, ठीक है, ताकि बाद में इशू ना जाए। तो हाउ टू इंस्टॉल जेंगो, ठीक है, तो पिप माइनस, देखिए इसमें आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा। मैं कोई और देखता हूँ। यहाँ से ले लीजिए जेंगो के डॉक्यूमेंट से। इंस्टॉल जेंगो, जेंगो इंस्टॉल इजीली यूजिंग पिप इंस्टॉल जेंगो। लेट मी रन दिस। मेरे में आई थिंक ऑलरेडी जेंगो है। नहीं, इंस्टॉल जेंगो। पिप का वो नहीं मिल रहा है यार मुझे, जेंगो एडमिन वाला फॉर्मेट। हाँ, जेंगो एडमिन वाला चेक कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे कुछ मिल जाता है तो। आई थिंक यही में ढूंढ रहा था, ऑफिशियल रिलीज।
आप सभी इसे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कीजिए। जिनके में भी पाइथन इंस्टॉल है, उनके में ये चलेगा और 1 पैकेज इंस्टॉल होगा। चेक कीजिए। आप लोग सभी एक बार जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए इसे। मैंने कमांड चैट पे डाल दी है, ताकि फिर अपन आगे स्टार्ट कर सकें। सर ये बिना नेट के चलेगा कि नेट कनेक्ट करना पड़ेगा? नहीं भाई, नेट से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। इंस्टॉल कैसे होगा? ओके। आप लोग एक बार जल्दी से रन कर लीजिए, सो दैट कि मैं आप लोगों को फिर आगे कैसे वो कर सकूँ। प्रोजेक्ट एक आज क्रिएट करवा दूँ। सर रन तो हो गया। रन हो गया? चलिए, एक बार सबका रन हो जाए तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? हो गया सभी का रन? किनका-किनका हो गया आप लोग ये बता दीजिए, एक बार हैंड रेज़ कर दीजिए। 1 भाई बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जस्ट नॉर्मल से एक सिंपल कमांड है, थोड़ा जल्दी कीजिए। ये कमांड आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, कहीं रख लीजिएगा, ताकि फिर अगर फ्यूचर में आपका बाय डिफ़ॉल्ट अनइंस्टॉल हो जाए या कुछ हो जाए, तो एक बार आपको मतलब कि पता चल जाए कि हाँ, कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है? अब एक चीज़, जिनका इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है? अब आई थिंक नॉर्मल सी बात है। अब जिनका इंस्टॉल हो चुका है, तो उसमें चेक करने के लिए क्या करना है, पाइथन जेंगो एडमिन हाइफ़न वर्ज़न, ये मैं लिख देता हूँ आपके इसमें, 1 मिनट हाँ। जेंगो एडमिन हाइफ़न वर्ज़न, ये चेक कीजिए तो आपके में वो मतलब कि बताएगा कि कौन-सा वर्ज़न इंस्टॉल है। एक बार इंस्टॉल करके मुझे ये बताइए आप सभी लोग। हेलो? यस मैम। ओके। किनका-किनका आप एक बार वर्ज़न अपना चैट पे डाल दीजिए, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ, हो गया है। सर जेंगो इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड जा रहा है। क्योंकि आपका इंस्टॉल नहीं हुआ। इसीलिए वो एक बार दोबारा वो इंस्टॉल वाली कमांड चलाइए, उसके बाद डालिए। डी डी जेंगो करना है, जेंगो बस नहीं। सॉरी? सर कमांड बता रहा था डी जेंगो करना है, तो मैंने उन्होंने चल शायद जेंगो बस की। हुँ। तो एक बार ये दोबारा डाल के देखो, पाइथन -f पिप इंस्टॉल जेंगो। मैं एक बार दोबारा ये चीज़ पेस्ट कर देता हूँ। जिनके में ये कमांड नहीं चली, एक बार मुझे बता दीजिए, किनके में नहीं चली, उनके में शायद कुछ वेरिएबल का इश्यू होगा। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ।
मतलब कल से फिर हमारे में जो हम जेंगो के ऊपर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि नहीं अभी मेरा जेंगो इंस्टॉल ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि जब इंस्टॉल ही नहीं होगा तो आप लोग सीखेंगे क्या? तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, जिनके में नहीं बन रही तो बताइए। सर एक बार चेक कर लीजिए, क्या? एक बार चेक कर लीजिए मेरा स्क्रीन। हाँ, हाँ, शेयर करो। शेयर करूँ? सर विजिबल है? हाँ। हाँ, ऑलरेडी अब पिप ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है तुम्हारे में, अभी ये उसका हाँ, वर्ज़न वाला। हाँ वर्जन वाला डाल रहा हूँ सर, आ ही नहीं रहा है, अभी डालता हूँ ना। भाई जेंगो एडमिन जेंगो के बाद तुमने स्पेस क्यों दिया एडमिन में? मैंने स्पेस नहीं दिया, मैंने स्पेस दिया है क्या यार? हाँ सर, नहीं पहले नहीं दिया था मैं बाद में दिया। नहीं, ये नहीं देखिए, भाई, स्पेस नहीं देना है, जेंगो हाइफन एडमिन लिखो। वही तो कर रहा हूँ सर, नहीं आ रहा। हाँ, दिखाओ। डी जे ए हाइफन एडमिन हाइफन हाइफन वर्जन क्या आ रहा है? जेंगो एडमिन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। चलो तुम्हारा देखता हूँ, आई थिंक तुम्हारा थोड़ा अलग ही है। मैं एक बार चेक करता हूँ तुम्हारा, बाकियों के में ये कमांड चल रही जो मैंने दी है। मैं तुम्हारा देखता हूँ इसके बाद, ठीक है? दिबांश, यस आई सर। थिंक तुम्हारा वेरिएबल का कुछ इशू होगा। और किसी के में ऐसा कुछ इशू आ रहा है? ठीक है, कोई नहीं, एक बार हैंड रेज़ कर दीजिए कितने लोगों के में इंस्टॉल हो चुका है, फिर पता चल जाए कि हाँ इतने लोगों के में इंस्टॉल हो गया है। इलेवन। सर मेरी आ रही है सॉरी। तो भी आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे समझ में। हेलो। सर उसके में भी वही सर प्रॉब्लम आ रही जो मेरे में आ रही। अच्छा ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके बाद दोनों में देख लेते हैं, कोई नहीं। ठीक है? आप दोनों रुकिएगा, इसके बाद अपन चेक कर लेते हैं इसे। ठीक है, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि जेंगो क्या होती है। जेंगो का यूज़ किया जाता है वेब डेवलपमेंट के लिए। जेंगो पाइथन का एक फ्रेमवर्क है, जिससे हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों बनाते हैं। जेंगो कैसे इंस्टॉल होती है ये हमने चेक कर लिया, जेंगो का वर्जन कैसे चेक करते हैं, ठीक है? ये कमांड्स आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कंटिन्यू यूज़ नहीं करेंगे तो कमांड्स भूल जाएँगे, ठीक है? मैं भी कभी-कभी भूल जाता हूँ। तो अब आते हैं अपन कि जेंगो वर्क कैसे करता है, ठीक है? तो मान लीजिए सबसे पहले एक जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं आपको, उसके बाद फिर जेंगो एडमिन ये ओह सॉरी यार, कहाँ क्रिएट हो गया ये? मैंने पाइथन नाम का ऑलरेडी फ़ोल्डर बनाया हुआ था ना, 1 सेकंड। यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। अब यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट माई FIR प्रोजेक्ट। DIR देखा? तो ये देखिए, अब CD ये देखिए। तो सबसे पहले ये कमांड लिख लीजिए, मैं आपको फिर बताता हूँ आगे। जेंगो के प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कमांड क्या है? मैं चैट में लिख देता हूँ। जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट
और यहाँ पे मुझे हमें क्या देना है, प्रोजेक्ट का नेम। मान लीजिए मैंने भी क्लियर क्या दे दिया है, डमी प्रोजेक्ट। डमी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये कमांड लिख लीजिए कि जेंगो पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, अरे सॉरी ये डी स्मॉल कर लेना है, मेरे से कैपिटल कैसे हो गया। ये जेंगो के प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने के लिए कि मतलब कि इस तरीके से कमांड आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये डी स्मॉल कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो मेरे से गलती से कैपिटल हो गया है। रुक जाइए, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये नीचे वाला है, ठीक है। तो आपको ये कमांड समझ में आई क्या है? यस सर। जेंगो एडमिन हमें लिखना ही है। जेंगो एडमिन हम अब जेंगो में कोई भी कमांड यूज करेंगे, जेंगो एडमिन लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। तो जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की कमांड है। और इसके बाद हम अपने यहाँ पे डमी प्रोजेक्ट के स्थान पे हमें अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है, ठीक है ना। डमी प्रोजेक्ट के प्लेस पे हमें अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। अब देखिए, जब हम देते हैं तो पाइथन क्या कहता है, हमारे लिए कुछ डमी फाइल्स, अपने हमारे लिए कुछ जो बेसिक फाइल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो अपने आप क्रिएट करके दे देता है, हमें ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो पाइथन क्या करता है कि जब हम ये कमांड रन करते हैं तो एक प्रोजेक्ट हमारे लिए इसमें से कुछ फाइल्स अपने आप क्रिएट करके दे देता है, ठीक है। तो सबसे पहली फाइल कौन सी है इसमें, manage.py। ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है, ये सबसे पहले रन होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है, याद रखिएगा ये इस प्रोजेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है manage.py। इसमें सारी सेटिंग्स लिखी रहती हैं और सारी चीजें यहीं पर ही डिफाइन होती है। इसके बाद हमारा क्या आता है, urls.py। जब भी हम URL हिट करते हैं, जब भी हम URL हिट करते हैं तो सबसे पहले यही वाली URL कॉल होती है, सबसे पहले यही वाली फाइल कॉल होती है, ठीक है ना। सबसे पहले यही फाइल कॉल होती है। तो अब हम सबसे पहले कहाँ पे गए, ये हो गया हमारा इनिट, ये हो गया असाइन। यहाँ पे हम अपने वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, स्टैटिक के मॉड्यूल्स सारी सेटिंग्स होती है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं और यहाँ पे उसे बुक करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जो डेटाबेस से रिलेटेड बाकी सेटिंग्स होती है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं assign.py पे। यहाँ पे हम फ्रंट एंड से रिलेटेड सेटिंग डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमारी डायरेक्टरी का पाथ क्या होगा, हमारी सीक्रेट की क्या होगी, या और भी जैसे हम कुछ की यूज करते हैं, जैसे वीडियो कॉलिंग फंक्शनैलिटी अगर हमें बनानी है तो हम अगोरा एपीआई यूज करते हैं, ठीक है ना। पाइथन में अगर हमें वीडियो कॉलिंग फंक्शनैलिटी बनानी है, जैसे हम ये गूगल में बनाते हैं, तो उसके लिए एक लाइब्रेरी होती है अगोरा इन पाइथन, ठीक है। तो हम वो अगोरा लाइब्रेरी यूज करते हैं, तो उसकी भी एक क्लाइंट सीक्रेट की होती है। तो वो सीक्रेट की हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर, ठीक है ना। ये अगोरा सीक्रेट की। इसी तरीके से और जैसे कि मान लीजिए अगर हमें वो पेटीएम पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें क्लाइंट सीक्रेट की एंड सीक्रेट वैल्यूज चाहिए पड़ती है, वो भी हम यहीं पर डिफाइन करते हैं। तो हम जो भी एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं, उनके जो सीक्रेट्स हैं वो हम यहाँ पर ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, एक बार ये प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए इस कमांड के थ्रू, फिर मुझे बताइए ताकि मैं आपको आगे बताऊं। मैं एक बार दोबारा सर ये सीएमडी में चलाना है इस कमांड को। सॉरी, सर इस कमांड को सीएमडी में चलाना है कि वीएस में? नहीं नहीं, इसका हाँ आप वीएस में भी चला सकते हैं, वीएस में भी चल जाएगा और सीएमडी में भी चल जाएगा, दोनों में चल जाएगा, आप जहाँ चाहे वहाँ चला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सीएमडी में ही चलाइए।
जिनका हो जाए आप लोग एक बार मुझे बताइएगा, ठीक है? जब आप लोगों का हो जाए तो बताइए, व्यक्ति हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। हेलो? हेलो? हैंड रेज़ कीजिए कितनों का हो गया है? तो आप लोगों के में पाइथन चल रहा है, ओके ठीक है। चलिए, ठीक है। अब अपन आगे क्या करते हैं? अब पाइथन को क्या करना है, देखिए हमने पाइथन का प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, पाइथन को रन करना है, ठीक है ना? अब हमें क्या करना है, पाइथन को रन करना है। तो पाइथन को रन करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है पाइथन manage.py रन सर्वर। क्या? पाइथन manage.py रन सर्वर। मैं एक बार अपने में एक बार रन कर लिख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? आपको यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पर या कमांड प्रॉम्प्ट में कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, मैं आपको यही कमांड में लिखा पाइथन manage.py रन सर्वर, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा सर्वर क्या हुआ, स्टार्ट हो गया और हमें ये क्या मिल गया कि यूआरएल हमने जैसे हेलो? यस सर। देखिए तो जैसे ही मैंने पाइथन manage.py सर्वर स्टार्ट किया, यहाँ पे ये आ गया जेंगो द इंस्टॉल्ड वर्क सक्सेसफुली कांग्रेचुलेशन यू आर सीइंग दिस पेज बिकॉज यू आर इन डिबग मोड, ठीक है? तो हमारी जो जेंगो है ये क्या हो गई है, इंस्टॉल हो चुकी है और ये हमारे यूआरएल रन हो रहा है, ठीक है? एक बार आप लोग अपने में ट्राई कीजिए, आपको में रन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये? मैं कमांड लिख के दे देता हूँ और ये कमांड आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा प्लीज कि कैसे जेंगो इंस्टॉल करनी है, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और कैसे ये करना है, ठीक है? तो पाइथन पाइथन manage.py रन सर्वर, ये कमांड रन करने से आप एक बार रन कीजिए इसे, मैं बता देता हूँ, एक बार रन कीजिए इसे।
सर मेरे में नहीं चल रहा। क्या आ रहा है? आप स्क्रीन शेयर कीजिए। सर फोन से कनेक्ट हूँ। पहले आप अच्छा dir कमांड रन कीजिए अपने कंसोल में, dir। सर रन कर दिए। क्या क्या आ रहा है? प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है जो हमने दिया है। उसके अंदर जाइए, उस प्रोजेक्ट के अंदर जाइए, cd और उस प्रोजेक्ट के अंदर जाइए, इस प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है। ओके। फिर सर क्या करना? इसके बाद दोबारा एक कमांड रन कीजिए, वही जो वही python manage.py run server। नहीं चला? नहीं सर नहीं चला। किसका किसका नहीं चला आप लोग ये बताइए। मैं एक बार दोबारा देखिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, दोबारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है? देखिए हम यहाँ पर होंगे जेंगो प्रोजेक्ट, जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया था माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है? तो जो भी मैंने नाम दिया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, cd माई फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे जाना है। इसके बाद लिखना है जेंगो, अरे सॉरी सर नॉट जेंगो, python manage.py रन सर्वर, और ये आपका रन हो जाएगा। अब एक बार दोबारा ट्राई करके देखिए, बताइए किसका नहीं हो रहा है। पर ऐसे आउटपुट मेरा भी आया था लेकिन ये स्क्रीन शो नहीं हुई थी। वो आपको बताना चाहिए ना। देखिए वो स्क्रीन शॉट कब होगी, जब आप यहाँ से ये क्या बोल रहे हैं, आपका स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर है दिस यूआरएल, ठीक है? ये वाला यूआरएल आपको यहाँ से कॉपी करना है और ब्राउजर में यहाँ पे पेस्ट मार देना है, ठीक है? पेस्ट करके आप जैसे एंटर हिट करेंगे तो ये यूआरएल आ जाएगा, ठीक है? वो ऑटोमेटिक नहीं आएगा, यहाँ से आपको ये यूआरएल कॉपी करना पड़ेगा और इसके बाद ब्राउजर पे वो हिट करना पड़ेगा। किसका चल गया? आप में से किसी का चला है? सौम्या, ठीक है, यस सर। ठीक है। और बाकी लोग बताइए क्या प्रॉब्लम क्या आ रही, ताकि एटलीस्ट आज हम प्रोजेक्ट रन तो कर दें, ताकि इवनिंग से इस पे स्टार्ट कर दें, चेंजेस स्टार्ट कर दें। आप लोग बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं आप लोगों की सॉल्व करवा दूं। इवनिंग में ये इशू नहीं होना चाहिए कि आप लोगों का प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा है, या किसी का पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो किसी का जेंगो इंस्टॉल नहीं है। सर हाँ जेंगो करो, ही नहीं इंस्टॉल है। हाँ मैं दोबारा करवाता हूँ देवांश को। हाँ करो, कौन स्क्रीन शेयर कर रहा था, करो, क्या इशू है? सर हो गया। हो गया, चलो ठीक है। हाँ दीपांश, कौन स्क्रीन शेयर करने के लिए बोल रहा था? छोटू क्या? Django admin is not recognized internal or external command, operable command और best file। एक काम करो यार, ये वाली एरर कॉपी करके दो मुझे थोड़ा, ये एरर कॉपी करके दो, चेक पे डालो। हाँ बस, तो ये सर कॉपी नहीं हो रहा।
उससे सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करो, हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करो, बस हो गया। अब पेस्ट कर दें यहाँ पे चैट पे, हो गया, कॉपी हो गया, वो चैट पे पेस्ट कर। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करने से वो कॉपी हो जाता है। तुम मीट की चैट पे कंट्रोल भी मार दो, आ जाएगा। हाँ बस। आपका भी यही इश्यू है ना? 1 मिनट में एक बार देखता हूँ गूगल का। आप एक बार दोबारा जेंगो इंस्टॉल कीजिए। दीपांशु आप ओके भी सर। ठीक है, एक बार दोबारा जेंगो इंस्टॉल कीजिए, पिप इंस्टॉल जेंगो। स्क्रीन शेयर ही रहने दीजिए, आप अपनी दिखाइए मुझे। चैट जीपीटी में तो ये बता रहा है। दिखाइए एक बार दोबारा इंस्टॉल कीजिए, आई थिंक आपका इंस्टॉल नहीं हुआ होगा सही से। इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। अब एक बार रन कीजिए। ये लीजिए, मैं आपको वो दूसरी कमांड दे रहा हूँ वर्जन चेक करने की। ट्राई कीजिए, पाइथन माइनस अब जेंगो वर्जन। ठीक है, अब हो गया। अब जेंगो का प्रोजेक्ट स्टार्ट। दीपांशु आप भी ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है? हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। तो आप लोगों का पहली बार जेंगो इंस्टॉल नहीं हुआ था, ओके। और किसी को कोई इश्यू है? दीपांशु आप एक कमांड्स नोट कर लीजिए जो ऊपर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए थी, प्रोजेक्ट रन करने के लिए थे। प्रोजेक्ट रन कीजिए और फिर एक बार क्लियर हो जाए, ताकि हाँ इवनिंग में फिर ये नहीं होना चाहिए कि किसी का प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा है, ठीक है? किसी को और कोई इश्यू है किसी को? सर नहीं हो रहा प्रोजेक्ट क्रिएट। क्यों नहीं हो रहा? क्या लिख रहेगा? जेंगो एडमिन स्टार्ट। यस सर, सेम मेरे में भी। आ रहा है 1 मिनट। हाँ, क्या है आप उनके सिस्टम में? अरे यार, इन्वायरमेंट वेरिएबल ना सेट करना पड़ेगा। आपको पाथ सेट करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, सबसे पहले आप ये पाथ चेक कीजिए कि कहाँ पर है आप लोगों के पाथ में, ठीक है? मैं आप लोग को ये दे दूँ, चल ठीक है। बाकी जिनका हो गया वो तो आप लोग कर सकते हैं, बाकी लीव कर सकते हैं। मैं इन दोनों का जेंगो इंस्टॉल करवा देता हूँ और फिर चल रुकिए, हो गया, थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसके बाद। जल्दी कीजिए, आप ये कमांड रन कीजिए और चेक कीजिए कि आपके में क्या आ रहा है।
सब 5 सेट हो गया शायद python.exe आ तो गया python 313 python.exe नहीं, वो पाथ सेट नहीं हुआ। python.exe आ गया ना? यस सर। अब आप जाइए उस वो जो वहाँ पे है, वहाँ पे देखिए जेंगो admin.exe है, इस पाथ के अंदर जाइए ऐप डेटा लोकल और प्रोग्राम के अंदर, ठीक है? आपको पता है ना कि कैसे जाया जाता है? नो सर। शेयर करो स्क्रीन। थोड़ा फास्ट करो। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करो, वो सी ड्राइव ओपन करो, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में दिखाओ वो क्या दिया था, कमांड प्रॉम्प्ट में आओ सीएमडी में लोकेशन क्या दी थी? प्रोग्राम फाइल्स python 313 प्रोग्राम फाइल्स पाइथन 313 इसके अंदर जाओ, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में जाओ, एक सेकंड प्रोग्राम फाइल्स, हाँ पाइथन 313 नहीं है। नहीं है ना इसमें? इसमें भी नहीं है सर। एग्जैक्टली वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है। अब एक काम करना, अब अपना एक बार सिस्टम रिस्टार्ट करना और फिर ट्राई हाँ मिल करना। गया सर, मिल गया। कहाँ पर था ये? रुक जाओ, वेट। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर यहाँ पे देखो जेंगो एडमिन है क्या? सर्च मारो जेंगो एडमिन फोल्डर है। Django admin दिख तो नहीं रहा। नो आइटम। हाँ तो जेंगो प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हो रहा, इसलिए वो एडमिन फोल्डर आ नहीं रहा आपके में। फाइनली आपको वेरिएबल पाथ सेट करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आएगा। चलिए करवाता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा यार, 15-20 मिनट देना पड़ेगा तुम्हें। रुको मैं आराम से करवाता हूँ तुम्हारा, बाकी को कल तो करवाता हूँ। पाथ सेट करना पड़ेगा, पाथ सेट नहीं है प्रॉपर्ली तुम्हारा, ठीक है? तो यस इसको मैं बता देता हूँ, अगर देख कर सेट कर सकते हो गूगल से तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं करवाता हूँ तुम्हारा पाथ सेट, ठीक है? यस पाथ सेट नहीं है आपका भी, ईमान छोटू दोनों लोगों का, और एक और था जो भी थे, तो आप लोगों का दीपांशु, आप लोगों का पाथ सेट नहीं है, वेरिएबल पाथ। अगर जावा इंस्टॉल की होगी तो वेरिएबल पाथ के बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है? तो पाथ सेट नहीं है, एक बार चेक कीजिए पाथ सेट करने का, देख के कर सकते तो चैट जीपीटी या गूगल से, नहीं तो फिर मैं लास्ट में करवाता हूँ, यस सर। ठीक है? अब देखिए, अब आते हैं कि हमारा जेंगो रन कैसे करता है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए मैंने कोई भी यूआरएल हिट किया जेंगो पे, जैसे ये हमारा लोकल होस्ट का ये वाला यूआरएल हिट हुआ, ठीक है? तो ये सबसे पहले कहा जाता है urls.py में, कहा जाता है urls.py में। तो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट में ये गया कहाँ पर, यहाँ पे urls.py में। इससे इसने देखा कि जैसे मान लीजिए मैंने अगर स्लैश वो किया तो ये कहाँ पे जाएगा कि कौन से यूआरएल पे हिट कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक अलग से, अभी के लिए देखिए क्या है, ये जेंगो ने अपना डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे अपना होम पेज क्रिएट करना है, तो हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं। हम वो मैं हमारे एंडिंग में वो अपना खुद का क्रिएट करेंगे, बट अभी मैं आपको वर्कफ़्लो बता रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले वो यूआरएल चेक करता है, जैसे एडमिन में है, ठीक है? तो वो एडमिन में जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए एडमिन के लिए अभी के लिए हमारा अगर होम पेज होता है, ठीक है? तो सबसे पहले वो कहाँ पे जाता है, इसी व्यू के अंदर। व्यू में यहाँ पर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है? व्यू से हम क्या लेते हैं, टेम्पलेट से टेम्पलेट लेते हैं और मॉडल से मॉडल, और यहाँ पर जो कुछ भी व्यू होता है, अगर हम यहाँ पे जो कुछ भी रिटर्न करेंगे वो उसे फ्रंट एंड में शो करेगा। अगर और हम रिटर्न जैसे करते हैं एचटीटीपी रिस्पॉन्स में, जेंगो में हम हमेशा किस फॉर्म में रिटर्न करते हैं, एचटीटीपी रिस्पॉन्स में। तो जैसे यूआरएल पे हिट करेगा तो यूआरएल से व्यू में जाता है और व्यू से वो एचटीटीपी रिस्पॉन्स में रिटर्न करता है। तो अगर कोई आपसे पूछे, अगर क्वेश्चन आता भी है कि पाइथन सबसे पहले किस फाइल को हिट करता है, तो
सबसे पहले पाइथन किससे हिट करता है, urls.py को, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। सबसे पहले जो जेंगो है वो अगर हम यूआरएल कोई भी हिट करते हैं तो जेंगो हमारे प्रोजेक्ट में सबसे पहले कौन सी फाइल को हिट करता है, तो urls.py फाइल पे हिट करता है। इसके बाद वो व्यू पे जाता है और जो व्यू है वो कंट्रोलर और टेम्पलेट दोनों को मर्ज करके हमारे यूआई पर शो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा url.py हिट होती है, इसके बाद व्यू, और व्यू रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडल और टेम्पलेट को कॉल करता है और शो करवाता है। तो मॉडल टेम्पलेट को कौन कॉल करता है, व्यू कॉल करता है, ठीक है। नहीं आ रहा हो तो बताइए, मैं आपको मॉडल टेम्पलेट क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ। मतलब मॉडल टेम्पलेट में कैसे क्रिएट करके दिखाऊंगा, मैं डमी के लिए डमी मॉडल डमी टेम्पलेट पे क्लिक नहीं कर सकता। एक काम कीजिए, मॉडल व्यू टेम्पलेट एमडीटी स्ट्रक्चर, मैं आप लोगों की यूआरएल अभी के लिए दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग इसे। ओके, तो देखिए, हाँ, हम यहाँ पे थे, मॉडल व्यू टेम्पलेट। तो आप लोग पहले एक बार इसे पढ़िए, मैं आपको एक बार जैसे ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मॉडल व्यू टेम्पलेट। तो मॉडल में क्या होता है, मॉडल में हमारा डेटाबेस होता है, डेटाबेस की टेबल्स होती हैं, जो हमारे डेटाबेस की है, वो टेबल्स कहाँ होते हैं, हमारे मॉडल में। व्यू में क्या होता है, व्यू में पूरा HTML होता है, जो हमारा HTML जो हम दिखाते हैं। टेम्पलेट में हमारा क्या होता है, जो पूरा जो लॉजिक है, जो डायनेमिक, वो सारा काम होता है टेम्पलेट में, और वही हमें आउटपुट देती है, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसे पढ़िए, मैं आज शाम को इसे आप लोगों को ये प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर इसके बाद दोबारा से पूरा व्यू और टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। तो एक बार आप लोग ये सारा एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ नहीं भी आता तो अपने रेफरेंस के लिए पढ़िए, ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, ठीक है, ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। अगर नहीं भी आता समझ में तो कोई जरूरत नहीं है पूरा समझने की, मैं आपको समझा दूंगा ये पूरा, बट एक बार मेरे समझाने से पहले आप लोग इसे पढ़ लीजिए। और ये क्लासेस आज 7 बजे से ही होंगी, तो शाम 7 बजे हम, सॉरी 7 नहीं, 7:30 से, तो 7:30 बजे हम लोग शाम को अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। 7:30 के पहले एक बार इसे पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ